हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ डिजिटल ब्लॉग में। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर के आया हूं ये भी एडसेंस से रिलेटेड वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हम जो आपको अपना चैनल में जो वीडियो अपलोड करके दिखाए हैं, जो कि वीडियो अपना एडसेंस से रिलेटेड था, और वो वीडियो था पहला अपना एडसेंस में अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वीडियो था। अभी जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये है यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड जो अपना वीडियो है इसमें हम लोग को फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है एडसिन अकाउंट में जाकर के। वहाँ पे अपना अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो उसकी फॉर्म को फिलअप करते समय हम लोग को अग्रीमेंट पेपर या एक तरह से बोल सकते हैं, वो फॉर्म को हम लोग को फिलअप करना पड़ता है और उसको अच्छा से रीड करके उसमें हम लोग को वहाँ पे चेक करना पड़ता है। उसके बाद में वो फॉर्म को हम लोग को यूएस टैक्सेशन जो फॉर्म है उसको हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर के, इसी टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए जल्द से जल्द इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो उस चीज़ को लेकर के आप कमेंट करिएगा ताकि हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर सकें। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ इसी तरह से बनी रहिए। मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट टैक्सेशन में भी हम लोग करने के लिए यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। यहाँ भी सेम चीज बोल रहा है कि 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, सेम चीज आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ स्टार्ट फॉर्म में क्लिक करते हैं। स्टार्ट फॉर्म में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, लॉग इन करने वाला, ठीक है। तो लॉग इन कर देते हैं। यहाँ पे ये आ गया। अभी यूएस यूनाइटेड स्टेट टैक्स पेमेंट सेटिंग मैरिज टैक्स इन्फॉर्मेशन, यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर्म प्लीज आंसर ए फ्यू क्वेश्चन फर्स्ट। द आईआरएस that is the US tax authority required the tax information be reported in letter A to Z और नंबर, ठीक है। नंबर में या फिर लेटर में हमको करना है। फॉर एसेंटेड कैरेक्टर यूज द लेटर ओनली सच एज एन, और इस अपने काम के लिए नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं, नहीं पढ़ते, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पूछा, पहला इन्फॉर्मेशन पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज मोहम्मद आरिफ। बोल रहा है कि मोहम्मद आरिफ जो है वे किस तरह का अकाउंट है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल है तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इंडिविजुअल में क्लिक कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल में ही करना है दोस्तों। आप सभी को इंडिविजुअल में ही करना है, ठीक है। अगर आपको कोई कंपनी रहता है तो फिर आपको कंपनी में यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, नॉन इंडिविजुअल या फिर एंटिटी में क्लिक करना पड़ता है। तो अभी इंडिविजुअल में क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जब नेक्स्ट करेंगे तो अभी देखिए क्या मांग रहा है, दूसरा क्या मांगता है, बोलता है आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये बोल रहा है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट का सिटीजन हो या फिर यूनाइटेड स्टेट का रेसिडेंट हो, रहते हो। तो दोस्तों, हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में रहते तो यूनाइटेड स्टेट में रह ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग को यहाँ पे नो में क्लिक करना पड़ेगा, मतलब नहीं है, नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोलता है सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। अब ये क्या है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सिलेक्टेड आंसर, ये W8 फॉर्म जैसे पहले हम लोग किए थे, ये नीडेड है, जरूरत है। तो क्या है W8 बेन, BEN। इसमें क्या होता है, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट, ठीक है। और 8 और W8ECI ये क्या फॉर्म है, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय अ नॉन बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल दैट अर्न इनकम रिलेटेड टू द यूएस ट्रेड और बिजनेस इन ए फाइल यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हम लोग को नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड जो है W8ECI ये नॉन बिजनेस के लिए है और एंटिटी के लिए है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये भरना पड़ेगा W8BEN। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल, तो हम लोग नॉन यूएस इंडिविजुअल हो गए क्योंकि इंडिया में रहते हैं। एंड वुड ऑल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट, तो अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया में जो हम लोग का टैक्स कटेगा पैसा, तो उसको हम लोग बेनिफिट भी ले सकते हैं, टैक्स क्लेम करके हम लोग कुछ दिखा करके दोस्तों टैक्स को कम कर सकते हैं। तो हम लोग को ये फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो स्टार्ट W8BEN फॉर्म, स्टार्ट क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेसिंग में लेता है। अभी प्रोसेसिंग में लेने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन डेटा हम लोग को भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए टैक्स आइडेंटिटी मोहम्मद आरिफ नाम आ गया, नेम ऑफ इंडिविजुअल हु इज द बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, मोहम्मद आरिफ। DBA यानी कि डूइंग बिजनेस एज नेम, डूइंग बिजनेस एज नेम और डिसरिगार्डेड एंटिटी ये ऑप्शनल है, हम लोग इसको भर सकते नहीं भर सकते, तो छोड़ देते हैं। कंट्री रीजन ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पे हम लोग एरो में क्लिक करेंगे। कंट्री अपना तो इंडिया है, तो इंडिया को हम लोग दिखाते हैं यहाँ से, इंडिया, इंडिया आ गया। अब जैसे इंडिया आया यहाँ पे
हो गया। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांग रहा है, 3 नंबर। तो 3 नंबर दोस्तों अपने पास नहीं है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट द IRS require payers to provide the tax information form. If you are claiming a tax treaty, you must provide either your foreign TIN or US TIN number. तो ये भी अपना पास नहीं है। दोनों यहाँ पे देखिए, फॉरेन टीम ऑप्शनल, यूएस आइट ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ हम लोग अपना पर्स नहीं लगेगा, बस यही भराएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो अभी दूसरा आ गया ये ऑप्शन, परमानेंट एड्रेस। ये एड्रेस आपको अब वेरीफाई करने पड़ रहा है। तो परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस हो रहा है। परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस इज अ पीओ बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस यू नीड टू प्रोवाइड। तो फिजिकली लोकेटेड इन जो पोस्ट ऑफिस स्टेशन, तो भरना पड़ेगा यहाँ पे। ये कंट्री रीजन ले लिया, स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे हम भर देते हैं। ये फिर दोस्तों यहाँ भरने के बाद में अभी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ये देखिए टैक्स ट्रीटी, नेम ऑफ इंडिविजुअल हु इज द बेनिफिशियल ओनर, मेरा नाम आ गया। कस्टमर रीजन इंडिया, फॉरेन टैक्सेशन आईडी नहीं है अपने पास, ऐसा नहीं है। एड्रेस में परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, बिलिंग एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस आ गया, पापा का नंबर 10, ठीक है। अभी टैक्स ट्रीटी आया है। तो इंडिया एंड द यूएस हैव अ टैक्स ट्रीटी, यहाँ पर इंडिया और यूएस का एक टैक्स ट्रीटी है, उसको आपको फिलअप करना है। तो पहला, आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस टैक्स ऑफ विथहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। अगर नो करते हैं तो यहाँ पर यूएस टैक्स लॉ में इम्पोज ए 30% withholding tax on payment that are considered as US source income. This tax may be reduced or eliminated for any payee that qualify under a relevant tax treaty. और अगर यस करेंगे, are you claiming a reduced tax of withholding under a tax treaty? Yes, resident of the country region claiming treaty with the US. में क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे टैक्स ट्रीटी सर्टिफिकेशन यहाँ पे देखिए दोस्तों नो हो गया। अभी यार एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस, हैज द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटी और सर्विसेज फॉर गूगल विद द यूएस। यूएस में तो हम कोई काम नहीं कर रहे, गूगल में तो काम कर रहे, गूगल से रिलेटेड काम कर रहे, यूट्यूब में, मगर गूगल से रिलेटेड कोई यूएस में तो काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको पूछ रहा है, हैज द इंडिविजुअल identified in the tax identity section performed any activity and services for Google with US within US के अंदर में। तो हम लोग नो क्लिक करेंगे, हम लोग नहीं कर रहे। अब यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, आई सर्टिफाइड दैट, ये बॉक्स को चेक करना पड़ेगा, आई सर्टिफाइड दैट द सर्विस प्रोवाइडेड टू गूगल और इट्स एफिलिएट विल बी परफॉर्म्ड सोलली आउटसाइड द यूएस and that any labor or capital including facility or other tool used to provide such service will be physically located outside the US। यहाँ पे चेक करके नेक्स्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट करने के बाद में गो पेपरलेस, यहाँ पे बोला टैक्स रिपोर्टिंग यूएस टैक्स डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है ना, फ्रॉम फॉर्म सच एज 1099K और 1099 MISC। अभी बोलता है गो पेपरलेस, ये हम जाते हैं दोस्तों, रिसीव योर टैक्स डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड ऑफ बाय मेल। हम लोग को मेल में डायरेक्टली आ जाएगा, पोस्ट आने की जरूरत नहीं। गोइंग पेपरलेस कैन हेल्प यू प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। अभी यहाँ पूरा ये जो टैक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट हम लोग किए हैं, फॉर्म पर हैं, ये मेल में अपना ईमेल आईडी में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पेपरलेस डिलीवरी अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, पेपरलेस आ जाएगा। गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है कि हाँ, नहीं मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पे इसको हटा देना। अपना मेलिंग एड्रेस बोलने का मतलब जो अपना मेलिंग एड्रेस बोलने का मतलब जो अपना घर का एड्रेस उसमें आएगा, घर का एड्रेस में नहीं करना है हमको, वो पेपरलेस कर देना है, पेपरलेस ही कर देना, ठीक है। ये ईमेल में आ जाएगा आपको। अभी यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही किए तो ये अपना ये डिफॉल्ट फॉर्म है, इस तरह से रहेगा फॉर्म। अभी अपना डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, ये डॉक्यूमेंट इस तरह से आपका प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। दिस इज हाउ योर डॉक्यूमेंट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, जो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन की उसके बेसिस में। इफ यू सिलेक्टेड मल्टीपल इनकम टाइप, मोर देन वन फॉर्म विल बी जनरेटेड, है ना। डॉक्यूमेंट हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग एक ही इनकम का सोर्स बनता है। डॉक्यूमेंट आर जनरेटेड इन इंग्लिश टू कंप्लाई विद IRS और यूएस टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश में ही जनरेट हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स एक और आ गया, आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड दैट जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट to the best of my knowledge and believe they are true, correct and complete। जो कल कंप्लीट है और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो जो दोस्तों है बिल्कुल ही सही है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। जो भरे हैं वो पूरा हम लोग सही भरे हैं, ये डॉक्यूमेंट है, इस तरह से ये फॉर्म है, ठीक है ना। ये अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया है, हाँ ये फॉर्म है। तो चलिए इसको हम लोग अभी अपना पेमेंट एड्रेस जाते हैं, यहाँ पे कंफर्म में चेक कर देते हैं और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। ये भी हो गया, रिव्यूड हो गया, फॉर्म एड भी डिफॉल्ट PDF, सर्टिफाई एंड साइन इन करना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेशन अंडर पेनाल्टीज ऑफ परज्यूरी आई डिक्लेयर दैट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग। पढ़ना आपको पढ़ना होता है पढ़ लीजिएगा, इसमें पढ़ लेते हैं। आई हैव एग्जामिन द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस फॉर्म एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ इज ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट, ठीक है, कर दिए। आई एग्री,
फर्दरमोर यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा पूरा डॉक्यूमेंट को। फर्दरमोर आई ऑथराइज दिस फॉर्म टू प्रोवाइड एनी विथ होल्डिंग एजेंट कंट्रोल रिसिप्ट इतना इतना, आई एग्री। ठीक है, यहाँ पे अनचेंज स्टेटस एफिडेविट, दिस टैक्स फॉर्म में बी अप्लाइड टू प्रायर पेमेंट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग ऑप्शन सर्टिफिकेशन। यहाँ पे चेक कर देते हैं। I certify that under penalty of perjury, the information and the representation in the tax form have not changed and remain true, correct and complete from the entered year to the present time except the described below। तो एंटर योर ईयर, अभी साल डाल देते हैं, आज का अभी जो साल चल रहा है 2024 चल रहा है। ठीक है, एंटर ईयर फ्रॉम 2016 टू प्रेजेंट, डिस्क्रिप्शन एंड डेट फॉर ईच चेंज ऑफ टैक्स, ये ऑप्शनल, इसको हम छोड़ देते हैं। Note: a refund may apply where this tax form result in a lower withholding rate than applied to your prior payment. Refund are limited to the withholding। ठीक है, रिफंड होने सब आता है जब हम लोग का टैक्स कटेगा। तो अब यहाँ पर बोला सिग्नेचर, जो सिग्नेचर, आई एक्नॉलेज दैट आई एम साइनिंग द टैक्स फॉर्म above and accompanying affidavit of unchanged status under the penalties of perjury। Do you confirm you are beneficial owner named in the tax identity section of the tax form? तो हम लोग तो कंफर्म करते हैं, हम वही आदमी है जो टैक्स भरे, बेनिफिशियल ओनर नेम मोहम्मद आरिफ है। तो यस, हमको यहाँ पे इस बॉक्स में चेक करना पड़ेगा, यस आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, फुल लीगल नेम। बाय कंफर्मिंग द आइडेंटिटी आई एक्नॉलेज अंडर द पेनल्टी फॉर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा जब सही है। यहाँ पे अभी हम लोग सबमिट कर देते हैं, हम लोग सबमिट कर देते हैं। ये प्रोसेसिंग में भी टाइम लेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये ले लिया, ये यहाँ पे अप्रूव हो गया फॉर्म अपना। इस तरह से देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ये अपना एड्रेस आ गया, परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। ये है 8 मार्च, एक्सपायर होगा 27, यानी 3 साल बाद ये एक्सपायर होगा। आज का डेट है 8 मार्च। गूगल में डिटरमाइन और एडजस्ट द एक्सपायरेशन डेट बेस्ड ऑन द लोकल पॉलिसी, जो लोकल पॉलिसी के हिसाब से ही ये एक्सपायरी डेट गूगल ऑटोमेटिक लिया है। ठीक है ना। तो टैक्स फॉर्म एंड विथहोल्डिंग रेट ये सब 30% अदर कॉपीराइट डिफॉल्ट 30% है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा चेक बॉक्स में दिया, यू मे नॉट बी एलिजिबल टू रिसीव टैक्स रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यू टू योर टैक्स स्टेटस और बिकॉज यू डिड नॉट रिसीव क्वालिफाइंग पेमेंट। हाँ, क्वालिफाइंग पेमेंट तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि $100 होगा तब हम लोग को क्वालिफाई होगा पेमेंट, फिर हम लोग को पेमेंट रिसीव होगा। इफ यू आर एलिजिबल योर डॉक्यूमेंट अपीयर एज सून एज दे आर रेडी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब मेरा $100 हो जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट फिर टैक्स के साथ जो लग कट पीट के जो पैसा आएगा वो आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट उसी समय आएंगे। ठीक है ना। तो डेट इशूड नहीं बताया, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं बताया। तो दोस्तों इस तरह से था ये। तो हम लोग का ये सब कुछ हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे अपना एक्सिन का होम पेज जाते हैं। यहाँ पे होम पेज में आने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे 3 लाइन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो देखिए अभी यहाँ पर से सारा कुछ हट गया। देयर आर इशूज विद पेमेंट अकाउंट, ये अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है, मगर ये हम भर चुके हैं यहाँ पे, इसलिए रेड में नहीं दिखा रहा। ठीक है, अदरवाइज रेड में दिखाता। अभी यहाँ पे जाएंगे हम लोग वेरिफिकेशन चेक में, वेरिफिकेशन चेक में जाएंगे तो ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से यह वीडियो था। थोड़ा दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।